ठंडी एकदम थी। और अभी टाइम हो रहा है 6:30 के करीब हो रहा है। हाँ 6:30 हो गए। 6 बजे उठी थी मैंने, सब्जी छोंक दी है और झाड़ू लगा दी है, घर में आटा लगा लिया है। तो बस उठ के अभी 6 बजे अंधेरा जैसा रहता है, तो उठ के सीधे फटाफट खाना बनाने की रहती है। मैंने कहा बाद में व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, काफ़ी दिन से व्लॉग पूरा शूट ही नहीं किया है। तो और आज डेट 27 है शायद, लेकिन मुझे पता है फ्राइडे है आज। मुझे ऐसे पता रहता है फ्राइडे है सैटरडे है, डेट भूल जाती हूँ मैं। तो बस आज फ्राइडे है और सिर्फ देबू को जाना है स्कूल। अभी बातें करते करते मैं भी पराठे बनाना चालू कर देती हूँ। और देबू नहाने गया है और शिबू सो रहा है अभी, और पतिदेव जी ड्यूटी गए हुए हैं, उनकी तो 1-2 दिन में आती है वो तो अभी पहले खाना बना लूँ, मतलब उसके लिए पराठा बना दूँ, फिर उसके बाद शिबू की तबीयत खराब हो रही है, मतलब उसको है ना खांसी हो गई है और थोड़े से लूज मोशन भी है 2 दिन से। बहुत ज्यादा, मतलब बहुत तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ तबीयत खराब है, तो थोड़ा बच्चे परेशान करते हैं जब उनकी तबीयत खराब हो जाती है। इसीलिए बस जो काम हो रहा है, मतलब मैं धीमे धीमे करके कर रही हूँ। अभी आज से सोच रही हूँ पूरा सेटिंग वेटिंग करूँ, हालांकि मेरी सफाई ऑलमोस्ट फुल है, खाली ये नीचे वाले किचन के ड्रॉर हैं वो रह गए हैं, ऊपर का फुल कंप्लीट कर दिया। देखो वो वाला व्लॉग भी मैंने डाला नहीं है, शूट किया हुआ रखा है लेकिन डाला नहीं है। तो फटाफट से बना लेती हूँ मैं पराठा, फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। सुबह के टाइम पे इतनी जल्दी होती है ना कि बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि तो आप 2 मिनट भी ऐसे एक्स्ट्रा बैठ सकती हो, क्योंकि उसको टाइम से खाना बना के लंच पैक करके छोड़ के आना होता है बच्चों को। तो फटाफट मैंने पराठे बना लिए थे, यहाँ सब्जी भी जब तक बन चुकी थी और ये लगा रही थी मैं लंच बॉक्स, उसको लंच बॉक्स भी लगा दिया था, साथ ही उसको खाने के लिए भी दे रही थी। क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना कभी भी दूध पी के नहीं जाते सुबह सुबह, पता नहीं क्यों उनको सुबह दूध पीने की आदत नहीं है, इसीलिए मैं कुछ ना कुछ नाश्ता करा के भेजती हूँ। जैसे कि मैंने पराठे बनाए तो पराठे खिला के भेज देती हूँ, या कोई और चीज़ जैसे बनाई है तो उसी का थोड़ा बहुत नाश्ता करा के भेजती हूँ। यहाँ पे मैंने टिफ़िन बॉक्स पैक कर दिया है, साथ ही थोड़े से ड्राई फ्रूट रख दिए हैं, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट बहुत दिनों से लेट के नहीं जाता है, नहीं खाता है और सुबह सुबह भी नहीं खाता है। तो यहाँ लंच बॉक्स और वाटर बोतल वगैरह पैक कर दी थी मैंने, वाटर बोतल मैं रात को ही भर के रख देती हूँ। और यहाँ पे इसको खाना दे दिया था, ये गर्म पानी लेके बैठ गई हूँ, गर्म पानी अब पीती हूँ मैं, जैसे इसका काम फिनिश हो जाता है ना तो मैं फिर गर्म पानी अपना आराम से पी लेती हूँ। और यहाँ इसको, और ये स्कूल छोड़ने के लिए तैयार हो रही थी। और अभी है ना जब स्कूटी पे हम जाते हैं सुबह सुबह तो हल्की सी ठंडक लगती है, तो इसीलिए मैंने इसकी एक जैकेट निकाल दी है। तो ये है जैकेट, यहाँ से पहन के जाता है, वहाँ से मैं फिर लेके आ जाती हूँ उतरवा के। और मैंने भी अपना स्टॉल निकाल लिया है, क्योंकि सुबह सुबह की जो हवा लग जाएगी ना ठंडक, तो फिर तबीयत ख़राब होने का डर रहता है। और सुबह के टाइम पे तो इतना ठंडा है, लेकिन दोपहर में भयंकर से भयंकर वाली गर्मी है। अभी समझ ही नहीं आ रहा क्या गर्मी पड़ रही है या सर्दी पड़ रही है, यही समझ नहीं आ रहा। इसीलिए मौसम इतना ख़राब है ना, तो तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है मोस्टली लोगों की। फिर देवांश को छोड़ के आ गई थी, यहाँ मैंने फटाफट से अपने लिए चाय बनाई थी, शिबू के लिए और पराठे बनाए थे, इसको जगाया था, इसको जगाना पड़ता है सुबह सुबह जगाया, इसको खाना खिलाया, थोड़ा बहुत खिला के भेजती हूँ और टाइम लगता है इसको तो तैयार करने में। मतलब मुझे 7:30 बजे से 8:30 बज जाते हैं इसको तैयार करने में, 1 घंटा पूरा लग जाता है। पहले इसको उठाती हूँ, फिर मैं खुद भी चाय पी लेती हूँ और इसको भी खाना पीना खिला देती हूँ, फिर इसको नहला के लाओ। अभी वो बहुत छोटा है तो सारी चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। यहाँ इसको लेके आई थी मैं नहला के, और फिर इसको तैयार वगैरह कर दिया था, क्रीम वगैरह लगा दी थी और कॉम वगैरह कर दिया था मैंने। इसको तैयार करके इसको भी छोड़ने ही जाना है। और बच्चे ऐसे होते हैं, मूडी होते हैं, तो क्या है कि इनका मूड होता है तो आराम से तैयार हो जाते हैं, मूड नहीं होता तो थोड़ा सा नखरे करते हैं। बस शिबू को छोड़ आई थी तो
फिर उसके बाद लग गई थी मैं आप घर के कामों में। सबसे पहले यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर रही थी और देखा कि मुझे फ़ैन काफ़ी गंदा हो रहा है, तो मैंने चेयर रखी और मैं फ़ैन साफ़ करने लगी, लेकिन चेयर इतनी हिल रही थी। एक्चुअली क्या है कि जो मेरे गद्दे हैं ना इस वाले बेड के, वो इस टाइप के हैं कि स्प्रिंग वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पंजी हैं, तो इस पर कोई चीज़ रुकती नहीं है। तो मुझे डर लग गया था, बहुत ज़्यादा डर लग गया था, तो मैं उतर गई थी। मैंने अगर मैं गिर गई तो और ज़्यादा मतलब दिवाली की सफाई रखी की रखी रह जाएगी। फिर मैंने स्टूल रखा, स्टूल पर चढ़ने की कोशिश की, वो भी नाकाम रही थी, नहीं। फिर हार के मैंने छोड़ ही दिया था। मैंने चलो छोड़ो, अब पतिदेव जी आएंगे उनसे ही सफाई कराऊंगी मैं पंखों की, क्योंकि जब पहुंच नहीं पा रहे, और मतलब मैंने कोशिश पूरी कर ली थी। और कभी कभी हो जाता है ऐसा कि कोशिश मैंने पूरी कर ली थी साफ़ करने की, पंखे मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे और वो ड्यूटी चले गए हैं, तो फिर हो जाता ना अभी 1-2 दिन में आएंगे, तो फिर इसीलिए सोच तो रही थी गिलास साफ़ कर दूं, लेकिन नहीं हो पाए थे, थोड़ा सा ही हो पाया था और डर लग रहा था। मैंने गिर गई तो फिर और ज़्यादा चोट वोट लग गई, तो फिर देखो घर के काम हमें ही, सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें ही उठानी है, तो मेरे तो कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है, इसीलिए फिर मैंने छोड़ दिया था। और यहाँ की बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी थी, इस वाले रूम की, और इस वाले रूम की भी बेडशीट चेंज कर रही हूँ। मैंने बेडशीट चेंज करने का एक दिन नहीं परमानेंट कर रखा है, जैसे कि मुझे संडे को करनी है या ट्यूसडे को करनी है, इस टाइप से नहीं। जब मेरी बेडशीट गंदी होती है, 3-4 दिन में गंदी हो गई तो तब, नहीं तो और ज़्यादा दिन भी चल जाती है तो फिर तब भी कर देती हूँ मैं। ऐसे फिक्स नहीं कर रखा है। जैसे कि आज ये व्लॉग फ्राइडे का है, तो फ्राइडे वाले दिन का व्लॉग है, तो फटाफट से मैंने मतलब देखो हल्की हल्की मुझे भी खांसी और सर्दी जैसी हो गई है, क्योंकि मौसम चेंज है, तो इसी वजह से सभी को ऐसा हो रहा है कि कभी तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी हो, कभी नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने फिर पूरे घर की डस्टिंग वगैरह कर ली थी और अब आ गई थी किचन में। किचन क्योंकि थोड़ी सी मैसी पड़ी हुई है। आज एक चीज़ अच्छी हो गई है कि सब्जी बन चुकी है, सब्जी मैंने सुबह बना ली थी। और यहाँ पे ये मैंने मूंग गलाई थी रात को, और अब इसको स्प्राउट्स बनाने हैं मुझे, काफ़ी दिनों से बन नहीं पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ रह जाती है तो रह जाती है, तो अब यहाँ पे मैंने ये स्प्राउट्स के लिए मूंग गली हुई भर के रख दी है। बेडशीट वगैरह चेंज की थी तो सोचा कि मशीन अभी लगा देती हूँ, और जब जब मैं मशीन लगाती हूँ ना, तब तक जो जाली होती है ना मशीन की, जैसे अंदर होती है, उसको साफ़ करके ही लगाती हूँ हमेशा। इसको प्रॉपर, या तो मैं जैसे मैंने कपड़े निकाले तुरंत ही तभी साफ़ कर दूँगी, नहीं तो जब मैं दूसरे कपड़े डाल रही हूँ तब मैं हमेशा अपनी जाली, ये मशीन की जो जाली होती है ना, उनको साफ़ करती हूँ, जिससे ये है कि मेरी मशीन हमेशा साफ़ सुथरी रहती है, कभी भी गंदी नहीं होती है। और यहाँ करने लग गई थी अब मैं डस्टिंग नहीं, सॉरी, किचन की क्लीनिंग, मतलब किचन को पूरा अच्छी तरह क्लीन कर दिया है। और ये कर रही हूँ अब मैं डस्टिंग, बहुत लाइट, मतलब बहुत हल्का सा गीला नहीं सूखा, इस टाइप से जो कपड़ा हो जाता है ना, उसको लेके मैं फिर अब पूरे घर की जो डस्टिंग होती है उसको कर रही हूँ। और ये वाली जो सफाई है ना, इसको आप 2-3 दिन या 3-4 दिन में करते रहोगे ना, तो आपका घर कभी भी गंदा ही नहीं होगा। आपको बिल्कुल भी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होगी, हमेशा साफ़ सुथरा ही रहता है। अब देखो दिवाली है तो करनी तो पड़ेगी ऐसे एक नाम से, लेकिन मैं भी कर रही हूँ डीप क्लीनिंग के, हाँ क्लीनिंग है, लेकिन मेरे घर में बिल्कुल भी वो होती है ना बहुत ज़्यादा गंदगी, वो नहीं निकल रही है, क्योंकि मैं इस टाइप की सफाई हमेशा करती रहती हूँ। जैसे कि मुझे ये अपना फर्नीचर पोंछना है, ये मैं पूरे फर्नीचर को 8 दिन में ज़रूर एक बार पोंछ देती हूँ, या कभी मुझे टाइम मिलता है तो 3-4 दिन में भी पोंछ देती हूँ, जिससे कि ये है कि धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं रहती है। अगर ये वाले काम है ना आप ऐसे डेली रूटीन में ले आओगे तो आपका घर कभी भी गंदा लगेगा ही नहीं कि घर गंदा है, और आपको प्रेशर भी नहीं आएगा कि अरे मुझे सफाई करनी है, बहुत गंदा हो रहा है घर या कुछ है। जो काम मेरे करने के बस में नहीं होते वो सिर्फ रह जाते हैं, नहीं तो मैं ये सब सफाइयाँ तो ऐसे करती रहती हूँ। फिर नहा धो के मैं आ गई थी और यहाँ कर रही थी मैं पूजा पाठ, क्योंकि सिबू को लेने जाना है मुझे स्कूल 11 बजे तक, मतलब मुझे वो पूजा पाठ करके अपना नाश्ता वास्ता करके घर के बहुत मतलब जो भी होते हैं काम वो निपटा के जाना ही पड़ता है। फिर उसके बाद उसको लेके आती हूँ, अभी उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो 11 बजे वो आ जाता है। उसको लेके आने के बाद फिर मैं लंच की तैयारी करती हूँ। हेलो एवरीवन, तो देखो अभी मैं दोपहर से अभी मिल रही हूँ आपको। अभी टाइम हो रहा है कितना टाइम हो रहा है, 7:15 के करीब बज रहे हैं, और मैंने डिनर बना दिया है। डिनर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि मैं और बच्चे हैं, पतिदेव जी आए नहीं है, तो सोचा कि अभी गरबा में बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन ली थी, फटाफट तैयार हो जाती थी, लेकिन हर चीज़ इतनी मैसी हो रखी थी, मतलब सारी ज्वेलरी जो होती है वो मैं इसमें रखती हूँ। अपने जो ड्रेसिंग टेबल है ना, इसका जो कवर्ड है इसमें सेट करके रखती हूँ मैं, तो सोचा ये एक मैंने देखो शिवा ये मत करो, देखो ये मैं कोई भी चीज़ खोलती हूँ ना मेरे बच्चे खराब कर देते हैं, इसीलिए चलो यहाँ से हटो, तुम जाओ अपने
ये इस टाइप से मैंने भर के रख दी थी एक ही मैं फटाफट, क्योंकि जब उस टाइम पे इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं फटाफट करूँ हर चीज़ ऑर्गेनाइज करूँ, तो सोच रही थी कि इसको ड्रेसिंग टेबल की सफाई भी कर देती हूँ, और अभी इसमें इतना कचरा होता नहीं है बहुत ज़्यादा, और ये ऑर्गेनाइज भी कर लेती हूँ। तो अब ये फटाफट से मैं सफाई कर दूँ सारी की सारी, जैसे कि जो सिल्वर ज्वेलरी है उसको इस टाइप के बॉक्सेस हैं उनमें रखूँगी, और पॉलीथिन्स में रखूँगी। मोस्टली मैं ज्वेलरी पॉलीथिन्स, जो जिप लॉक पॉलीथिन्स आती हैं या फिर उन्हीं की जो वो आती है ना पॉलीथिन्स, उन्हीं में रखती हूँ कि वो फिर काली नहीं पड़ती है, नहीं तो फिर उनकी है ना थोड़ी सी काली हो जाती है। हमेशा है ना, आप जैसे कि सिल्वर की ज्वेलरी है या ऑक्सीसाइड ज्वेलरी है या फिर आपकी कोई भी गोल्ड की भी ज्वेलरी है, उनको हमेशा एयर टाइट आप जिप लॉक में रखोगे ना तो कभी काली नहीं पड़ती है। ये सीक्रेट है, मेरे साथ होता है। तो फटाफट से मैं ये कर रही हूँ साफ सफाई। चलो तो साफ सफाई चालू कर देते हैं, टाइम नहीं है इतना। और वैसे मेरी दिवाली की सफाई ऑलमोस्ट हो चुकी है, लेकिन हाँ ये अलमीरा तो अभी मैंने 8 दिन पहले साफ की थी, फिर दोबारा से ऐसी ही हो जाती है। अलमीरा तो फिर हर 8 दिन पीछे होती रहती है। और ये ड्रेसिंग टेबल भी इनमें इतना ज़्यादा कचरा नहीं है, ऑलमोस्ट हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी रह गई है, वो सब चलती रहेगी सफाई। चलें कर लेते हैं साफ सफाई। पहले किचन वो ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉर मैंने कर लिया था क्लीन। फिर उसके बाद ये सीट थी मेरे पास में रखी हुई, इसको बिछा रही थी। पहले नहीं मैंने बिछा रखी थी क्योंकि इसमें बॉक्सेस रखे जाते हैं, इतना ज़्यादा इसमें कुछ सामान वैसा नहीं होता है, तो मैंने वैसे ही रख दिए थे। अब ये सीट मैं लेके आ गई थी तो मैंने इसको ले लिया था, मैंने कहा चलो इसको बिछा ही देते हैं, तो ये है कि फिर अपना फर्नीचर और भी गंदा नहीं होगा। फटाफट से मैंने सीट को कट कर लिया था। यहाँ शिबू मेरी हेल्प करा रहा है फुल, और देखो हेल्प नहीं करा रही है, इधर उधर लेके भाग रहा है पूरी चीज़ों को। और फिर मैं बैठ गई थी आराम से बेड पे, अपनी पूरी ज्वेलरी मैंने पूरी कर ली थी। फिर देख रही थी कौन सी चीज़ किस में है क्या है। तो ये है कि मुझे याद तो भी रहेगा, सारे जो नेकलेसेस थे उनके साथ के इयररिंग्स वगैरह थे वो एक साथ रखे थे अलग अलग पॉलीथिन्स में और रखे थे। फिर मैंने जैसे टीके थे वो अलग रखे थे, कुछ रिंग्स थी वो अलग रखी थी, और जो होती है ना गोल्ड जैसी मतलब ज्वेलरी वो अलग रखी थी। उस टाइप से वो काम कर ही रही थी कि फिर डिनर का टाइम हो गया था, खिचड़ी बन चुकी थी और आ गई थी फिर किचन में मैं तड़का मारने के लिए, क्योंकि खाने का टाइम नहीं, देखो मैं इधर उधर करती, खाना हमेशा टाइम पे, चाहे दोपहर का हो रात का हो, टाइम पे ही होना चाहिए। भले सफाई इधर मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो जाए चलेगा, लेकिन खाने का टाइम नहीं इधर उधर होना चाहिए, क्योंकि ये तो सफाई तो चलती रहती है। अपने डेली का रूटीन क्यों ख़राब करना। मेरी हमेशा सफाई इस टाइप से ही होती है कि मैं डेली का रूटीन बिल्कुल भी ख़राब नहीं करती अपना, कि शाम तक मेरी सफाई चल रही है या कुछ है, इस टाइप से नहीं करती। अपना डेली के रूटीन में ही मेरी फिर सफाई हो जाती है। मैंने यहाँ पे खाना खिला दिया था बच्चों को, खुद भी खा लिया था, और ये मैंने शाम को पनीर बनाया था तो उसको मैं रख रही थी सेप देने के लिए। हालांकि पनीर का पानी वगैरह तो बिल्कुल निकल चुका है, लेकिन सेप बनाना भी ज़रूरी हो जाता है, बच्चों को सेप वाला पनीर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, एक कपड़े में ऐसे इसको फोल्ड मतलब अंदर रख के फिर चकला रख देती हूँ उसके ऊपर, तो बहुत अच्छी सी शेप हो जाती है। फिर आ गई थी मैं यहाँ पे दोबारा से अपनी जो भी मैं फैला के गई थी ना अपने जो ड्रेसिंग टेबल को, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। बिना ऑर्गेनाइज के भी मैंने देखो पूरी ऑर्गेनाइज कर दी थी। यहाँ सारी की सारी ज्वेलरी मैंने पूरी की पूरी इस ड्रॉर में रख दी थी, बहुत अच्छी तरह से आ गई थी। और जब आप कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखते हो तो छोटी सी जगह में ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये है कि फिर आपको ज़्यादा मैसी नहीं होता है। जो चीज़ें आपको याद भी हो जाती हैं कि हमारी चीज़ ये चीज़ यहाँ रखी है। हालांकि मेरी ड्रेसिंग टेबल बहुत ज़्यादा गंदी कभी नहीं होती है, क्योंकि मैं इसको बराबर क्लीन करती रहती हूँ। फिर भी अपना दिवाली आ रही है तो मैंने सोचा चलो इसकी भी सफाई कर ही देते हैं। तो फटाफट से मैंने सारे के सारे जितने भी पूरा मतलब जो सीट्स मैंने बिछा रखी हैं वो सब पहुंची थी, पूरी ड्रेसिंग टेबल पहुंच दी थी। और मैं जो गीला कपड़ा रखती हूँ ना, गीला नहीं होता है वो बहुत लाइट, जैसे बहुत हल्का सा, ना गीला होता है ना ही सूखा होता है, इस टाइप से होता है। और देखो बिना ऑर्गेनाइजर के ही मैंने पूरी अपनी ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज कर ली थी। यहाँ पूरी सारी ज्वेलरी वगैरह आ गई थी जो बॉक्सेस में रख दी थी, और ये सब पूरा मैंने क्लीन करके अच्छी तरह लगा दिया था। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और काम करते करते 10:30 बज गए थे, लेकिन काम फ्री हो गया था। फ्री टाइम में मैं अपना ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक किए बिना नहीं जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे।